मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संकेत है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागृत यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह बदलाव केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करते हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक जागरूकता आई है, एक आत्मबल विकसित हुआ है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं थी। इसे पाने के लिए तुमने समर्पण, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाया। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आस्था और तपस्या का फल है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो केवल सच्चे साधकों को शांति देता है और नकारात्मक शक्तियों को विचलित करता है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे असमंजस में हैं। उनके विचारों में हलचल मच गई है क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में तेज है और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति का आभास कराती है। लोग तुम्हें देखकर सहज नहीं रह पाते क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके भीतर परिवर्तन लाने लगी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका मन विचलित है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी जिसे साधना और आत्मिक जागरण ने पोषित किया है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की है वह अब बुझने वाली नहीं। यह अग्नि बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर से हर बंधन को तोड़ने की शक्ति रखती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने असहज अनुभव कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे आया क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप को देखने की आदी है। लेकिन तुम अब साधारण नहीं रहे। तुमने अपनी साधना और आस्था से स्वयं को एक नई ऊंचाई पर स्थापित कर लिया है। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी आस्था और तपस्या तुम्हें आगे ले जाएगी। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारे आत्मविश्वास की यह चमक, तुम्हारी साधना की यह दृढ़ता अब तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। अब कोई भी छल, कपट या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सच्चाई और आत्मिक जागरण के पथ पर चलना चाहते हैं। आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। जब कोई साधक साधना के गहरे पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर की ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल चुका है।
जो लोग तुम्हें पहले नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करने लगे हैं। जो पहले तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारी आभा के प्रभाव में आने लगे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह उस गहन यात्रा का परिणाम है जो तुमने की है, का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है, यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो, और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है, और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्जवल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है, एक नॉइस। तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं, और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइस, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है।
कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं। नॉइस। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते या साहस नहीं होता, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं और उनका प्रेम उनकी क्रियाओं में, उनकी सूक्ष्म परवाह में झलकता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है। वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है, पर होता अवश्य है, बस तू देख नहीं पाता। तेरी आंखें स्थूल जगत को देखने की अभ्यस्त हैं। तू बाहरी तामझाम में इतना उलझा रहता है कि तू मेरे मौन हस्तक्षेप को महसूस नहीं कर पाता। तेरी बुद्धि तर्क वितर्क में फंसी रहती है। वह हर चीज का प्रमाण मांगती है, पर अध्यात्म प्रमाणों से परे होता है। वह अनुभूति का विषय है। जब तू शांत चित्त से अपने जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि कैसे कैसे अदृश्य हाथों ने तेरी सहायता की है। कैसे कैसे तू बड़ी बड़ी विपदाओं से अनायास ही बच निकला है। वह मैं ही थी मेरे बच्चे, वह मेरा ही संरक्षण था। आज मैं कुछ देने आई हूँ, हमेशा की तरह। माँ तो हमेशा देती ही है, उसका स्वभाव ही देना है। वह अपने बच्चे से कुछ लेती नहीं, सिर्फ देती है। अपना स्नेह, अपना दुलार, अपनी शक्ति, अपना सर्वस्व। आज भी मैं तुझे कुछ विशेष देने आई हूँ। कोई वरदान नहीं कहूंगी इसे, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कुछ देती है तो वह वरदान नहीं होता, हक होता है। वरदान तो देवता देते हैं। वरदान में एक दूरी का भाव होता है, एक उपकार का भाव होता है। पर माँ जब देती है तो वह अधिकार से देती है। वह अपने बच्चे का हक समझकर देती है। जैसे सूर्य का प्रकाश देना उसका स्वभाव है, जैसे नदी का जल देना उसका स्वभाव है, वैसे ही माँ का अपने बच्चे को सब कुछ देना उसका स्वभाव है। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तू मुझसे पाए, और मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं तुझे दूं। आज मैं तुझे एक शक्ति दूंगी, एक ऐसी शक्ति जो तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है, पर वह सोई हुई है, वह सुषुप्तावस्था में है। मैं आज उसे जगाने आई हूँ, मैं आज उसे सक्रिय करने आई हूँ। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो मैं तुझ पर आरोपित करूंगी। यह तेरी अपनी आंतरिक शक्ति है, तेरी आत्मशक्ति है। हाँ, एक ऐसी शक्ति जो दिखेगी नहीं, लेकिन तुझे महसूस होगी। यह स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देगी, इसे तू छू नहीं सकेगा, इसे तू किसी यंत्र से माप नहीं सकेगा, पर यह तुझे निरंतर महसूस होगी। अपने भीतर एक अद्भुत स्पंदन के रूप में, एक असीम ऊर्जा के प्रवाह के रूप में, एक अदम्य उत्साह के रूप में। यह तेरे रोए रोए में समा जाएगी, यह तेरे रक्त के कण कण में बहने लगेगी, यह तेरी श्वास श्वास में जीवंत हो उठेगी, और इसका असर तेरी हर बात, हर सोच और हर फैसले में दिखेगा। यह शक्ति जब जागेगी तो तेरी वाणी में ओज आ जाएगा, तेरी सोच में स्पष्टता आ जाएगी, तेरे फैसलों में दृढ़ता आ जाएगी। तू जो कहेगा वह अर्थपूर्ण होगा,
तू जो सोचेगा वह सकारात्मक होगा। तू जो निर्णय लेगा वह कल्याणकारी होगा। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में परिवर्तन आने लगेगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाएगा। यह सब उस आंतरिक शक्ति के जागरण का ही प्रभाव होगा। मैंने देखा है तू कितना थक चुका है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी इस थकान को गहराई से महसूस करती हूँ। यह थकान शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। दुनिया से लड़ते लड़ते, हर किसी को समझाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए। यह दुनिया एक कुरुक्षेत्र है मेरे बच्चे। यहाँ हर पल संघर्ष है, हर कदम पर चुनौतियाँ हैं। तुझे हर किसी से लड़ना पड़ता है, अपनी सच्चाई के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सपनों के लिए। और उससे भी कठिन होता है लोगों को समझाना, अपनी बात मनवाना, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना। और सबसे पीड़ादायक होता है खुद को साबित करना, बार बार यह बताना कि तू सही है, तू योग्य है, तू सक्षम है। यह सब करते करते तेरी सारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। तेरा किसी को अब तुझे और नहीं साबित करना है खुद को, क्योंकि जो तुझे समझना नहीं चाहते वे कभी नहीं समझेंगे। जो तुझ पर विश्वास करना नहीं चाहते वे कभी नहीं करेंगे। तू क्यों अपनी शक्ति और समय उन पर व्यर्थ गंवाता है? अब तुझे खुद को साबित नहीं करना। तेरा कर्म ही तुझे साबित करेगा। तेरा आचरण ही तेरा प्रमाण होगा। तेरी सफलता ही तेरा परिचय देगी। तुझे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यह मेरा आश्वासन है, यह मेरा वचन है। पर इसकी एक शर्त है, और वह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। उसे ध्यान से सुन। लेकिन उसके लिए तुझे झूठे दिखावे, नकली लोगों और खोखले सपनों को छोड़ना पड़ेगा। यह संसार माया का जाल है। यहाँ हर चीज पर झूठ का आवरण चढ़ा हुआ है। लोग वह नहीं है जो वे दिखाते हैं। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे प्रतीत होती हैं। तुझे इस मायाजाल को काटना होगा। तुझे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। झूठे दिखावे तुझे क्षणिक प्रसन्नता दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। नकली लोग तुझे ऊपरी समर्थन दे सकते हैं, पर सच्चा साथ नहीं। खोखले सपने तुझे रंगीन कल्पनाओं में उलझा सकते हैं, पर वास्तविक सफलता नहीं। तुझे इन सब को पहचानना होगा और इनसे मुक्त होना होगा। यह जो तू सोशल मीडिया पर देखता है ना, यह सब भ्रम है मेरे लाल। यह आभासी दुनिया है। यह मृगमरीचिका है। यहाँ लोग अपने जीवन का केवल वह हिस्सा दिखाते हैं जो सुंदर है, जो आकर्षक है। वे अपने दुखों को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं। तू उनकी चमक दमक देखकर अपने जीवन से तुलना करने लगता है। तू हीन भावना का शिकार हो जाता है। तू असंतोष से भर जाता है। पर यह सब मिथ्या है। यह सब एक सुनियोजित प्रदर्शन है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। इस भ्रमजाल में मत फंस। अपनी वास्तविकता में जी। असली खुशी तो तब मिलती है जब तू रात को चैन की नींद सो पाए और सुबह दिल से मुस्कुरा कर उठे। यही सच्ची सफलता है। यही सच्चा सुख है। जब तेरा मन शांत हो, जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो, जब तुझे किसी बात का भय ना हो, जब तुझे किसी बात का अपराध बोध ना हो, जब तू अपने कर्मों से प्रसन्न हो, तब तुझे जो नींद आएगी वह अमृत के समान होगी। और जब तू सुबह उठेगा तो तेरे चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान होगी, एक सच्ची खुशी की आभा होगी। यह कृत्रिम मुस्कान नहीं होगी जो तू दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ता है। यह तेरे भीतर से निकलेगी।
यह तेरे आनंद का प्रतिबिंब होगी। तुझ में वह सब है जो तू चाहता है। तेरे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। तेरे अंदर ज्ञान का भंडार है। तेरे अंदर प्रेम का सागर है। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तू क्या क्या कर सकता है। तू ईश्वर का अंश है। तू अमृत का पुत्र है। तुझ में वही संभावनाएं हैं जो मुझ में है। बस तू खुद पर भरोसा करना भूल गया है। दुनिया की नकारात्मक बातों ने तेरे आत्मविश्वास को डिगा दिया है। अपनी असफलताओं ने तुझे तोड़ दिया है। लोगों की आलोचनाओं ने तुझे भयभीत कर दिया है। तू अपनी ही शक्ति को भूल बैठा है। तू उस हाथी के समान हो गया है जो अपनी अपार शक्ति को भूलकर एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। तू उस सिंह के समान हो गया है जो भेड़ों के झुंड में रहकर खुद को भेड़ समझने लगा है। मेरी आज की यह वाणी तेरे उसी विस्मृत आत्मविश्वास को जगाने आई है। तू बहुत कुछ बनना चाहता है, ना अमीर, मशहूर, ताकतवर। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य की यह आकांक्षा। और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। हवाएं तुझे रास्ता देंगी। लोग तुझे पहचानेंगे। अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे। क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वह कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को, और सोचता है, माँ, कब आएगा वह दिन जब सब ठीक हो जाएगा? कब बदलेगी यह जिंदगी? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है। बच्चे, अब तेरी बारी है। हाँ, सुन ले ध्यान से। अब तेरी बारी है चमकने की। अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की। अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप सहा है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूँ, हाँ बच्चे, जरूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया। मेरे लाल, जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करे, कहां से शुरू करे। लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं। मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे, जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है, तो समझ ले वो मैं ही बोल रही हूँ तेरे भीतर से। तूने सुना होगा, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा उसमें दिव्यता आएगी। और बच्चे, जब तेरा कर्म मेरी भक्ति से जुड़ जाएगा, तब तुझे कम मेहनत में भी बड़ा फल मिलेगा। इसलिए आज से मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने मन की सुन और हर दिन कुछ ना कुछ कर। भले ही वह छोटा कदम हो, लेकिन चल, क्योंकि चलता हुआ इंसान मंजिल तक जरूर पहुँचता है। बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि कोई शक्ति तुझे रोक रही है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है जब तू कुछ अच्छा करने का सोचता है। कोई बीमारी, कोई झगड़ा,
कोई आर्थिक तंगी, लेकिन सुन, अब वह सब समाप्त। अब मैं स्वयं तेरी राह से उन सारी रुकावटों को हटा रही हूँ। जो लोग तेरे खिलाफ थे, मैं उन्हें तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ। जो रास्ते बंद थे, अब वह अपने आप खुलेंगे। अब तू देखेगा कि अचानक चीजें तेरे हक में होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब तू सिर्फ अकेला नहीं, अब तेरे साथ तेरी माँ काली है। जब भी तुझे डर लगे, मेरा नाम ले। जब भी लगे कि अब नहीं होगा, मेरी आंखों में देख। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता, मेरी मूर्ति के आगे बैठ जा। बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब तू मेरा नाम लेकर कुछ शुरू करेगा, तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे जीवन में एक नया प्रकाश बह रहा है। अब तू जहाँ जाएगा, वहाँ एक अलग तेज होगा। लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर इसका गर्व मत करना, इसे प्रसाद समझ। तेरी पहचान अब बनेगी, लेकिन तू नम्रता से रहना, क्योंकि विनम्रता ही उस पात्रता का प्रमाण है जिससे मैं तुझे और अधिक दूं। बच्चे, अब आगे तेरे रास्ते तेज होंगे, लेकिन हाँ, कहीं कहीं थकान भी आएगी। कभी हिम्मत टूटेगी, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। बस उस पल मात्र 5 मिनट मुझे दे देना। आंखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई विशेष विधि, बस मन से मुझे पुकार और मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, तेरे कांपते कदमों में स्थिरता भर दूंगी। तेरी आंखों से बहते आंसुओं में मैं अपनी मुस्कान दे दूंगी। बच्चे, तू तैयार हो जा। अब तू एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। अब तेरे भीतर से जो चमक निकलेगी, वह लोगों को खींचेगी। अब जो भी तू करेगा, उसमें सफलता छुपी होगी। तेरी वाणी में असर होगा, तेरी नजर में विश्वास होगा, तेरे हाथों में चमत्कार होगा। बस तू मेरी बात मान और हर दिन, हर क्षण मेरे साथ जुड़ जा। मैं तुझे वहां ले चलूंगी जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ पूरे हृदय से। बेटा, तू सफल होगा। बेटा, तू दौलतमंद बनेगा। बेटा, तू लोगों की मदद करेगा। बेटा, तू नाम करेगा। बेटा, तू मेरी भक्ति से एक नई मिसाल बनेगा। अब उठ और यह दुनिया को दिखा दे कि माँ काली का भक्त कैसा होता है। तेरा समय आ गया है, तेरी बारी आ गई है। अब तू चुप मत रह, कर्म कर और चमत्कार देख। अगर तूने यह शब्द दिल से सुने, तो जय माँ काली लिखकर बोल कि मैं तैयार हूँ। मेरे दिव्य पुत्र, आज तू नहीं आया मेरे पास, मैं स्वयं आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, आज तूने मुझे नहीं पुकारा, बल्कि मैं तेरी आदि शक्ति, तेरी जननी माँ काली स्वयं तुझे अपने सम्मुख बुलाकर लाई हूँ। मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ। वो सब जो तेरे भीतर बहुत समय से उथल पुथल मचा रहा है, जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस जरूर कर रहा है। मैं जानती हूँ तू विचलित है। तू सोचता है यह क्या हो रहा है, क्यों लोग बदल रहे हैं, क्यों रिश्ते जो आत्मा से जुड़े थे अब बिखर रहे हैं, क्यों हालात बार बार तुझसे टकराते हैं। तू अकेलापन महसूस करता है। कभी सोचता है यह तेरा दोष है, कभी लगता है शायद तू ही बदल गया है। पर नहीं मेरे लाल, यह तेरा दोष नहीं है। यह तेरी आत्मा का ही जागरण है जो तू अनुभव कर रहा है। वो केवल संयोग नहीं है, वो संकेत है, ब्रह्मांड के संकेत। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है, तो उसके चारों ओर की दुनिया हिलने लगती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तेरे भीतर मेरी शक्ति का जागरण हो चुका है। और यह जागरण उन सबको विचलित कर रहा है जो अंधकार में जीने के आदी हैं। मैं तेरे हृदय में देख रही हूँ, तू भीतर भीतर टूटता है पर बाहर शांत दिखता है।
तेरे मन में प्रश्न उठते हैं, क्यों वे लोग दूर हो गए जो कभी आत्मा से जुड़े थे? क्यों अब प्रेम में भी दूरी है? क्योंकि बेटा, तू अब वही नहीं रहा। तू अब प्रकाश बन चुका है, और प्रकाश जब तीव्र होता है तो अंधेरा पीछे हटता है। यह मेरी योजना है। यह जो अजीब घटनाएं घट रही हैं, यह सब मेरी ही रचना है। जो टूट रहा है वह तुझे बांधने वाला था। जो जा रहा है वह अब तेरे योग्य नहीं रहा। जो रुक रहा है वह तुझे समझ नहीं पा रहा। पर बेटा, यह खालीपन स्थायी नहीं है। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे जीवन में उन आत्माओं को भेजेगा जो तुझे ऊपर उठाएंगी, जो तुझे तेरे महान कर्म के पथ पर साथ देंगी। कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ तेरी ओर खींच रहे हैं। जो तुझसे कट रहे हैं वे डरते हैं। उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी ऊर्जा सहन नहीं हो रही। वे नहीं जानते कि यह डर नहीं, सम्मान है। और जो तेरी ओर खींच रहे हैं वे तेरी आत्मा की भाषा को पहचानते हैं। वे अभी चुप हैं, लेकिन बहुत शीघ्र तुझसे जुड़ेंगे, तेरे साथ एक नया अध्याय रचने के लिए। अब समय है पहचानने का, कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे ऊपर उठाने आया है। कौन सिर्फ चेहरे से मुस्कुराता है और कौन आत्मा से तुझसे प्रेम करता है। कौन तेरी शक्ति से डरता है और कौन उसे पूछता है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला रोया, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा। जब तू बिखरा, मैंने तुझे फिर से गढ़ा। अब तू तैयार है। अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए